जेएनयू में हुए प्रोटेस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी हैं। अनिल जी, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्या कहे? बीजेपी को तो सवाल क्यों खड़ा करना है? सरकार उनकी है, स्टेट में भी सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और उनकी जुरिडिक्शन में सारी चीज़ें चलती है, तो जवाब तो वो देंगे। हमने क्या जवाब देना है? वो तो कुछ भी आरोप लगाएंगे तो हम उनके आरोपों का जवाब क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे। उन्होंने यही कहा है ना कि सलजिल इमाम और बाकी तमाम लोगों का समर्थन जो है हमारी पार्टी यहाँ पर कर रही है। ये किसने कह दिया? हम भाई सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। हम आप पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश पर जो एक हिंदू युवक की हत्या हुई, वहाँ पर जो मॉब लिंचिंग हुआ उसके लिए भाजपा के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा और भाजपा की पूरी सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही? और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो पिछले 8-10 सालों में 15 सालों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए डिपोर्ट कर दिए गए, वो भी तो जवाब उनको देना पड़ेगा। भारत के अंदर त्रिपुरा से लेकर के और आपका देहरादून तक पर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, भारत के लोगों से ही भेदभाव हो रहा है। आपका ले दे करके मसला क्या है कि आप वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और कई बार हमारे नेताओं ने भी कहा है, संजय सिंह जी ने भी कहा है कि अगर आप इस प्रकार के सवाल हम पर खड़ा कर रहे हैं, जेएनयू के लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ पर छात्र बुद्धिजीवी छात्र हैं, चाहे वो किसी विचारधारा के हों, समाजवादी विचारधारा के हो, दक्षिणपंथी विचारधारा के हो, कम्युनिस्ट विचारधारा के हों, सीधे सीधे आप हम पर सवाल खड़ा करते हैं हमारी देशभक्ति के ऊपर। हमसे बड़ा देशभक्त कोई होगा आम आदमी पार्टी से बड़ा? राष्ट्र के प्रति हमारा अपना नज़रिया है, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, भारत की सेना मजबूत होनी चाहिए, भारत के लोग सुरक्षित होने चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी विधायक तो ये कहते हैं कि 2014 से पहले जेएनयू आतंकवाद का अड्डा था और इसे इस्तेमाल किया जाता था देश विरोधी प्रोटेस्ट के लिए। देखिए, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो छात्र संघ में थे या नहीं थे मुझे नहीं पता है। किसी भी शिक्षा केंद्र को इस प्रकार से बदनाम करना ठीक बात नहीं है। वो भारत के लोग, उसमें अच्छे अच्छे लोग जेएनयू से निकले हैं, हमें अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, खासकर अभी जो देश के अंदर अस्थिरता का माहौल उसने पैदा किया हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर, उन्हें उसका पर जवाब ज़्यादा देना चाहिए बजाय इसके। एक सवाल, क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी सही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट सही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, तो इतिहास उठा करके इनका भी देख लीजिए ना। क्या इन्होंने गृह मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किए हैं? क्या विद्यार्थी परिषद ने, मैं विद्यार्थी परिषद का तो प्रांतीय टीम में का प्रमुख व्यक्ति रहा हूँ, मेरे से खुद प्रदर्शन करवाए हैं? मेरे से कोई अछूता है? हमने खुद किए हैं SR बोम्मई के खिलाफ प्रदर्शन, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे 98-99 के अंदर। प्रधानमंत्री के खिलाफ किया। मनमोहन सिंह जी को क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने, उस जैसे अर्थशास्त्री को कैसे कैसे नहीं बदनाम किया। तो जब कोई विपक्ष में रहेगा तो अपने प्रतिकार करने के लिए अपना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वो जो है इस्तेमाल करता है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भाई देश के प्रधानमंत्री है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ पर प्रदर्शन तो होगा ही होगा अगर आप गलत करेंगे। आप बताइए ना, सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, और बांग्लादेश को आपके ही व्यापारी जाकर के बिजली सप्लाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से दंगा हुआ, जिस तरीके से उमर खालिद का नाम निकल के सामने आया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जमानत नहीं दी, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टारगेट किया जाएगा। देखिए अच्छा आप ये बताइए, हमारी पार्टी का आपको क्या लग रहा है कि हमारी पार्टी ने दंगे करवाए थे क्या? वो हम कह रहे हैं देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए। आम आदमी पार्टी देश को मजबूत होते हुए देखना चाहती है और इसलिए देश की सेना मजबूत होनी चाहिए। कोई भी देश के खिलाफ जाता है, आम आदमी पार्टी कभी उसका समर्थन नहीं करती है। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए कि शरजील इमाम के साथ मंच साझा करते हैं वो लोग जिन्हें आम आदमी पार्टी इन विधानसभा में चुन करके भेज रही। मंच तो साझा बहुत लोगों ने किया है, मुशर्रफ के साथ भी कई लोगों ने मंच साझा किया था, शेख हसीना के साथ मंच साझा कर रहे हैं, अमेरिका के ट्रंप जी के साथ मंच साझा कर रहे थे जो कल धमका रहे थे। तो ये सब बेकार की बातें हैं साहब। अभी डेमोक्रेसी को अभी और ज़्यादा परिपक्व होना है इस सरकार के अंदर, और उसके लिए आम आदमी पार्टी लगी हुई है। तो यानी आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद थे जिन्होंने कहा कि जो आरोप
बीजेपी और दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने कहा कि इतिहास उठाकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।